Hello students, this is the new topic magnetism and this is the video number 1 of magnetism. ओके बेटा, तो अभी हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में और उसी में आपका ये टॉपिक है मैग्नेटिज्म। नया चैप्टर नहीं है, टॉपिक आपका कनेक्टेड है तो लेकिन बिल्कुल ये डिफरेंट है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि अब इसमें क्या करेंगे। मैग्नेटिज्म में हम लोग क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी को डील करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोगों ने देखा था कि जो चार्ज है, चार्ज की प्रॉपर्टी को आपने डील किया था। चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने बाहर से कोई चार्ज पार्टिकल रखा तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा, उस चार्ज पार्टिकल की अपनी एनर्जी आ गई, उस चार्ज पार्टिकल के पास जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना, फोर्स बना, एनर्जी बन गया, पोटेंशियल एनर्जी बन गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को हमने वहाँ पर कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पर क्या है, देखेंगे कि हमारा जो मैग्नेट है उस मैग्नेट का बिहेवियर कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड में है। तो आप देखोगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का बिहेवियर होता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट का बिहेवियर होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बहुत सारी मतलब आपको जब 1 बाय 1 करके हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप देखोगे बिल्कुल सिमिलर मिलेगा आपको। जैसे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना बिहेवियर दिखा रहा है, वैसे यहाँ पर मैग्नेट भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में अपने बिहेवियर को शो करता है। तो उनको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेट्स की, उनको हम डील कर लेते हैं, ठीक है बेटा जी। अब इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर है वो क्या करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो उसमें हमने चार्ज पार्टिकल को रख करके उस पर फोर्स का कैलकुलेशन किया, ठीक है बेटा जी। लेकिन अब इस केस में हम लोग जो है सिंपल पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में। जो आप अक्सर देखते हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, मैग्नेट लेके आप नहीं अपने हाथ में लेके देखते हो भाई ये मैग्नेट है, ये क्या है, ये किसी दूसरे सम स्पेसिफिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर ले, जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, उनको ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टी हमको मिली कि जो मैग्नेट है वो क्या है कि सम स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करते। जैसे आपने कहा निकल है, आयरन है, कोबाल्ट है ना, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि ये मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, सम स्पेसिफिक मेटल क्या उसकी तरफ अट्रैक्ट्स होते हैं। और इसकी ये तो जानते हो, तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। जो दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, मान लीजिए आपके पास मैग्नेट है तो उसके पास पोल्स होते हैं, है ना। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, दूसरे को बोलेंगे साउथ पोल। और इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे डिस्कस, पर 1 बाय 1 करके हम लोग देख लेते हैं। तो नॉर्थ पोल यहाँ पर आपको, साउथ पोल दिखाई पड़ रहा है। तो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो ये हमेशा क्या है, पोल्स कभी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है कि आपने सिर्फ नॉर्थ पोल का लाया मैग्नेट, उसके पास सिर्फ नॉर्थ पोल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी नॉर्थ पोल होगा उसके साथ साउथ पोल भी रहेगा। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। और इसके बाद नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब हम मिलाते हैं तो जो लाइन बनती है, दैट लाइन गिव्स मैग्नेटिक एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। इस लाइन को बोलेंगे, इस लाइन के अलॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है बेटा जी। तो वो बात हो गई। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि मान लो ये आपके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये दूसरा मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अगर आपके पास अनलाइक पोल्स हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना। और इसके बाद अगर मान लो आपके पास मैग्नेट्स है, ये साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है, ऐसे रखा गया है। तो जो अगर लाइक पोल्स है तो क्या करेंगे, रिपेल टू ईच अदर, जैसा कि चार्जेस में होता है, बिल्कुल सिमिलर वैसे यहाँ भी आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ेगा। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ थोड़ा आगे निकलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है पोल स्ट्रेंथ के बारे में, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक पोल का मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, तो पोल स्ट्रेंथ क्या है उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल। जो आपका मैग्नेटिक पोल है ना, उस पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या बताती है। तो दिस इज अ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेटिक पोल। वास्तव में जो पोल स्ट्रेंथ है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है कि अगर मैग्नेटिक पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है, जैसे आपके पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है।
और इस पोल की जो स्ट्रेंथ है वो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो नॉर्थ को बोलेंगे पॉजिटिव से बोलेंगे, नॉर्थ पर जो पोल स्ट्रेंथ होगी उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और साउथ पे जो पोल स्ट्रेंथ होगी उसको हम नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव साइन यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ नॉर्थ को और साउथ को बताने के लिए हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पर क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ है पॉजिटिव m, यहाँ पोल स्ट्रेंथ है नेगेटिव m। ठीक है बेटा जी, सिर्फ पहचानने के लिए है। अब ये क्या बताता है पोल स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ बताएगा ये कि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट का ये जो पोल है उस पोल की कितनी स्ट्रेंथ है कि वो दूसरे मैग्नेट को कितनी पावर से अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। जैसे आप कहते हो कि जो चार्ज होता है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो आप कहोगे सर कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, जो चार्ज होता है चार्ज क्यू, ये जो आपका चार्ज है, ये चार्ज आपका जो क्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये क्या करता है, ये मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट, है ना बेटा जी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ये प्रोड्यूस कर सकता है ना, जितना ज़्यादा क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उतना ही इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना, उतना ही चार्ज की वैल्यू क्या है, ज़्यादा होगी। पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, वैसे बिल्कुल सिमिलर अगर देखा जाए तो जो हमारा पोल स्ट्रेंथ होगा, पोल स्ट्रेंथ m, स्मॉल m से करेंगे इसको, ये क्या है, ये मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट। इस कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है सिंपल। पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जो नॉर्थ पोल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा आपकी उसकी पोल स्ट्रेंथ होगी उतना ही m की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो स्मॉल m आपने लिया हुआ है। ठीक है बेटा जी, तो इस तरीके से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि जो प्लस क्यू है वो प्लस क्यू अपने चारों तरफ क्या करता है, ये बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, मान लो बना दिया ऐसे, ये बनाया मैग्नेटिक फील्ड। और आप करते हो कि सर सॉरी, इसने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया अपने चारों तरफ, और आप कहते हो कि सर जितना ही हम प्लस क्यू के नज़दीक होंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जितना हम दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। वैसे अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, मान लो अगर आपके पास कोई मैग्नेट बनाया आपने इस तरीके से ऐसे, है ना, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर आपने साउथ पोल इंडिकेट कर दिया, तो इसके पास क्या होगा, प्लस m होगा पोल स्ट्रेंथ, इसका माइनस m होगा। तो अगर हम बात करें तो ये m क्या बताएगा, ये m बताएगा कि इस नॉर्थ पोल की विसिनिटी में, इसके नज़दीक, है ना, अगर रहोगे तो आपको क्या है, जो अगर इसकी विसिनिटी में किसी लाते हैं मैग्नेट को तो उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फील होगा, और अगर हम दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक हो जाएगा। मतलब इसकी अगर हम इसकी m की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। जैसे चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं, चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसका इफेक्ट बढ़ जाता है, वैसे यहाँ भी होगा। ठीक है बेटा जी, तो आई थिंक इस बात को समझ पा रहे हो अब मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर हम बात करें यूनिट की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, आप देखते हो कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज, इसको हम बोलते हैं कूलम, इसको हम कूलम से डिनोट करते हैं। और यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा जी, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ m, याद रखना बेटा जी, ये होता है एम्पियर मीटर, मतलब I इंटू ए होगा। ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ को आप समझते रहो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की स्ट्रेंथ होती है, वैसे हाँ दोनों में डिफरेंसेस ये है कि चार्ज सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जो पोल्स होते हैं वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा सा क्या है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेट्स को आपस में कंपेयर करके दिखाया कि इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या है। ठीक है बेटा,
अब बेटा देखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्सेस। जैसे हमने कूलम्स लॉ को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में कूलम्स लॉ की हेल्प से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को एक्सप्लेन किया था, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्सेस को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने कि दिस लॉ गिव्स द इंटरेक्शन फोर्सेस बिटवीन टू आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है ना, दो आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स होंगे, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसके लिए कूलम्स लॉ डिफाइन किया गया है। इफ़ टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ्स m1 एंड m2 आर केप्ट एट अ सेपरेशन r। अगर मान लो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल, यहाँ पर दूसरा भी नॉर्थ पोल है, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो m1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ आपकी m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो ये रिपल्सिव जो फोर्स है वो कूलम्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट किया गया है। बच्चे यहाँ पूछते हैं कि सर यहाँ पर सिंगल पोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो आपने सिंपल यहाँ पर n क्यों ले लिया? साउथ पोल तो आपने लिया नहीं इसके साथ, क्योंकि अकेला तो सिंगल यूनिपोल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बाई पोल होना चाहिए। नॉर्थ पोल है, साथ में साउथ भी पोल होना चाहिए, तो नो प्रॉब्लम बेटा जी, साउथ पोल रहेगा। लेकिन लॉ ये जो है, लॉ डिफाइन ही है क्या है, जो है कि आइसोलेटेड पोल के लिए। बाद में इसको हम लगा देंगे, किस पे लगा देंगे? बार मैग्नेट पे, जिसमें नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा। ठीक है बेटा जी, अब ये हमने यहाँ पर नॉर्थ पोल रख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास साउथ नहीं है, साउथ होगा, लेकिन हमने सिर्फ किसको कंसीडर किया हुआ है? नॉर्थ पोल को। इस वाले मैग्नेट में भी हमने सिर्फ नॉर्थ पोल को ही कंसीडर किया हुआ है। ठीक है ना, अब उन दोनों के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है उसको हम लोग कूलम्स लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ है m1, इसकी पोल स्ट्रेंथ है m2। पोल स्ट्रेंथ आपको पता है कि अगर नॉर्थ पोल है तो पॉजिटिव होगा पोल स्ट्रेंथ, और साउथ होगा तो हम लोग नेगेटिव मान के चलते हैं। ठीक है बेटा जी, तो इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ये जो पहला पॉइंट इसमें आएगा, जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो प्रोपोर्शनल टू है प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, इसके बाद इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ जो रिपल्सन है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर ऑफ इन्वर्सली f प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है बेटा जी, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, अगर इनको कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल कूलम्स लॉ की तरह। तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन क्या है, r²। ठीक है बेटा जी, अगर इसको हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनल सिंबल अगर रिमूव किया तो f इज इक्वल टू एक कांस्टेंट k आएगा, जिसके बोलते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट बोलेंगे बेटा जी। ओके, ये k m1 m2 अपॉन r²। बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ का फार्मूला आया था, वैसे यहाँ पर कूलम्स लॉ की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला निकाला है। F इक्वल टू k q1 q2/r² होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पर F इक्वल टू k m1 m2/r²। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, जहाँ पर k क्या है, मैग्नेटिक कांस्टेंट है। ठीक है ना, और हियर यहाँ पर जो k की वैल्यू होगी वहाँ पर होती थी 1/4πε0 होती थी। यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, अगर फ्री स्पेस है तो μ0 अपॉन होगा 4π। ठीक है ना, जहाँ पर क्या है कि वेयर μ0 इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बेटा, इतना डिफरेंस होता है, आपको पता है, इसको तो हम लेके ही चलेंगे। तो बेटा यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो आपका फ्री स्पेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पोल्स आया, सॉरी फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पोल्स आप निकाल रहे हो, रिपल्सन या तो अट्रैक्शन, लाइक है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। तो ये आ जाएगा μ0 अपॉन 4π m1 m2 अपॉन r²। ठीक है बेटा जी, ये आप पॉइंट आउट कर लोगे। अगर मान लीजिए वही दोनों जो पोल्स हैं वो अगर किसी मीडियम में रखे हैं तो फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा जी, अगर फॉर अ मीडियम, ये फॉर क्या है, फॉर फ्री स्पेस, या वैक्यूम कह सकते हो या तो एयर में कह सकते हो। अगर वही दोनों किस में रखे हैं, मीडियम में रखे हुए हैं। ठीक है ना, फॉर अ मीडियम, तो क्या आएगा ये,
ये आ जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई M1 म्यू M कर देते हैं इसको ना, ये आपका परमिबिलिटी ऑफ मीडियम M1 M2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा जी R², ये हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये लिख लिया। किसी मीडियम के लिए आपकी जो परमिबिलिटी होगी उसको म्यू आप रख लोगे, ठीक है ना। अगर इसको म्यू नॉट के टर्म में अगर एक्सप्लेन करना है रिलेटिव में, तो आप कहते हो कि जो म्यू एम होता है वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर होता है। म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी। ठीक है बेटा जी, तो ऑफ द मीडियम, तो इसको इस टर्म में हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ एम, मतलब मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स इन अ मीडियम, क्या होगा बेटा जी, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R²। तो इसको भी हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, डरने की बात नहीं है। ठीक है ना, ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सप्लेन भी किया था, आप इस बात को समझ भी रहे हो मैंने क्या कहा था आपसे। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट है तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना आप लोग, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं फॉर फ्री स्पेस के लिए, तो कहते हो फॉर फ्री स्पेस या फॉर वैक्यूम, ये जो आपका रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो 1 होती है। इसको भी अगर आप पॉइंट आउट करो तो आपके लिए बेहतर होगा, इसको अगर आप जानते हो तो बेहतर है। ठीक है बेटा जी, इसीलिए कहते हैं कि अगर हम बात करेंगे फ्री स्पेस की तो म्यू आर को आप 1 लेके आगे बढ़ोगे। तो ये फॉर्मूला था, इसको ऑलरेडी आपने डिराइव कर रखा है, कुछ इसमें ज़्यादा बताना नहीं था। आई थिंक इस बात को आप समझ गए होगा। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना कि किस प्रकार से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को कूलम्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में किया था। ओके बेटा, तो अब बेटा हम लोग जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, और आप देखोगे कि जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है वो पूरा का पूरा सिमिलर आपको यहाँ पर मैग्नेटिज्म में मिलने वाला आपको है। ठीक है ना, बिल्कुल जो मैग्नेट का इफेक्ट है वो चार्ज के इफेक्ट से बिल्कुल सिमिलर आपको दिखाई पड़ेगा। जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफरेंस रहेंगी वो मैं डिस्कस कर लूँगा, बट बिल्कुल सिमिलर आपको मिलेगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको, इसलिए मैंने एक चार्ट बनाया जिससे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है ना, जैसे मान लो आप कहते हो अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, आर पॉइंट पी पर कोई पॉइंट है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो KQ/R बनाएगा। और क्यू क्या है, चार्ज स्ट्रेंथ है, चार्ज की वैल्यू है। ठीक है ना, जो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम चार्ज का होता है वही काम मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ का होता है, स्मॉल m का। ठीक है बेटा जी, अब देखो यहाँ पर अगर आप मान लें कि आपके पास एक पोल स्ट्रेंथ है m, नॉर्थ पोल मान लो, नॉर्थ पोल है ना आपका, उसकी पोल स्ट्रेंथ मान लो m है, तो हमने प्लस ले लिया। r डिस्टेंस पे वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, पोल स्ट्रेंथ जो पोल आपका है वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो Km/R² बनाएगा। K क्या है, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, यहाँ पर K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। यही डिफरेंसेस हैं और सब बिल्कुल फार्मूला बिल्कुल आपका सिमिलर है। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर बनाता है, और अगर पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है मतलब नॉर्थ पोल है अगर है तो वो भी क्या है, किसी भी पॉइंट पर अपने से दूर क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बिल्कुल सिमिलर चलेगा। यहाँ पर -Q है तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो टूवर्ड्स बनाएगा, ये तो आप जानते हो, और कितना बनाएगा, KQ/R² बनाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक यहाँ पर डायरेक्शन को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ पर नेगेटिव आपने नहीं पॉइंट आउट किया है। ठीक है बेटा जी, तो आपने कहा कि KQ/R मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, बट डायरेक्शन इसकी जस्ट अपोजिट होगी, टुवर्ड्स द Q होगी। ठीक है बेटा जी, वही कंडीशन यहाँ पर अगर -M पोल स्ट्रेंथ है, -M का मतलब है कि साउथ पोल होगा, है ना बेटा जी। अगर आपके पास -M पोल स्ट्रेंथ है तो किसी भी पॉइंट पर वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो Km/R² ही बनाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का, बट जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो टुवर्ड्स द -M होगी, टुवर्ड्स द पोल होगी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या है कि फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है, नहीं हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। आपको पता है कि कोई क्यू चार्ज है, आर पॉइंट पर क्या बनाएगा, वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा Vp वो KQ/R बनाएगा। सिंपल सी बात है, आप जानते हो, उसको डिराइव भी किया था आप लोगों ने, KQ/R बनाएगा। बिल्कुल सिमिलर अगर मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना हो आपको, तो अगर मान लो आपने कहा कि M हमारे पास पोल स्ट्रेंथ है तो वो पॉइंट P पर R डिस्टेंस पे क्या बनाएगा पोटेंशियल, तो Vp मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होगा, Km/R।
ये मैग्नेटिक पोटेंशियल है और ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों में डिफरेंसेस आप समझ रहे हो, ठीक है बेटा जी। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो माइनस क्यू होता तो यहाँ पर पोटेंशियल होता माइनस के क्यू बाई आर होता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल बनाता है। तो यहाँ पर अगर माइनस एम होता तो यहाँ पर माइनस के एम बाई आर होता। नेगेटिव जो पोल स्ट्रेंथ है वो नेगेटिव मैग्नेटिक पोटेंशियल बनाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव को समझ रहे हो। बिल्कुल जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस तरीके से हो रहा है वैसे आपका यहाँ पर मैग्नेट भी अपने यहाँ पर पोल भी अपने बिहेवियर को शो कर रहा है, ठीक है बेटा जी। अब देखो आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ई जो यूनिफॉर्म है, इसमें आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तो आपको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करेगा, क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज आपने रख दिया तो इस पर भी क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में होती थे, नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स लेफ्ट में होता है, ये आप पढ़ चुके हो। आते हैं यहाँ पर देखते हैं, ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बना हुआ है पहले से ऑलरेडी। इसमें आपने रख दिया पोल को, पोल रख रहे हो, पोल मैग्नेट रख रहे हो आपने पोल स्ट्रेंथ क्या रखा, आपने प्लस एम रखा जब, तो वो कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स क्या लगेगा उस पर, मैग्नेटिक फील्ड इंटू पोल स्ट्रेंथ, जैसे Q इंटू ई यहाँ पर, उसे M इंटू बी यहाँ पर फोर्स लगेगा। और वो टुवर्ड्स पॉजिटिव है तो टुवर्ड्स मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और अगर नेगेटिव है तो अगर नेगेटिव है तो मूव करेगा अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड मूव किया पॉजिटिव M पोल, और नेगेटिव M पोल कहाँ मूव करेगा, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में था। बिल्कुल सिमिलर केस चल रहा है बिल्कुल, और इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में जो सिमिलरिटी उसको मैं दिखा रहा हूँ, तो इसको याद करना आपके लिए बहुत टफ नहीं होगा, ठीक है बेटा जी। बात पोल की चल रही है, पोल स्ट्रेंथ की। अच्छा, अब आपने कहा देखो यहाँ पर, इसके बाद आपने बनाया था कि माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्जेस साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, है ना बेटा जी। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है, वेक्टर पी से करते हैं रिप्रेजेंट, ये डाइपोल लेंथ होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बना, वेक्टर पी इक्वल टू क्यू इंटू टू, ये बन गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर है, नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है। इन दोनों के बीच को बताएंगे मैग्नेटिक लेंथ, बताएंगे क्या बताएंगे इसको बोलेंगे मैग्नेटिक, से आपको बोलते हैं डाइपोल लेंथ, ये है मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ है ये 2a। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है इन केस ऑफ मैग्नेट में, इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, तो उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा कितना होगा, वेक्टर M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2a। दोनों स्ट्रेंथ में थे, किसी का एक मैग्नीट्यूड इंटू क्या है, दोनों के बीच की लेंथ, और स्मॉल m कैपिटल M में आप डिफरेंसेस समझ रहे हो कि स्मॉल m जो है वो पोल स्ट्रेंथ है, और कैपिटल M जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ये ये टेबल अगर आपको बिल्कुल सही तरीके से अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और आपको मैग्नेटिज्म में, दोनों में आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी, ठीक है बेटा जी। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। मैं थोड़ा अब आगे चलूँगा, अलग कॉन्सेप्ट को डील करने वाला हूँ, ठीक है बेटा। तो बेटा जी अब हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं बार मैग्नेट के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारी डेरिवेशंस करने हैं आपको आगे चल करके। तो बार मैग्नेट क्या है, एक ऐसा मैग्नेट है जिसका शेप जो है एज ए रॉड की तरह होता है, उसके पास अपनी एक प्रॉपर लेंथ होती है, या बार ही बोलते हैं उसको। बार का मतलब क्या, जिसके पास एक प्रॉपर लेंथ हो। तो अ मैग्नेट इन शेप ऑफ रॉड और बार नोन एज बार मैग्नेट। जैसे आपने कहा कि ये आपका है मैग्नेट, हम अक्सर क्या करेंगे, लेफ्ट वाले पॉइंट पर साउथ पोल लेंगे, राइट पर नॉर्थ पोल लेंगे, फॉर सिंप्लिसिटी आगे चल कर के डेरिवेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले माइनस क्यू फिर प्लस क्यू लेकर के डाइपोल बनाते थे ना, वैसे पहले ही फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे, पहले ले लेंगे साउथ पोल, बाद में ले लेंगे नॉर्थ पोल, ठीक है ना। उससे आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखो होता क्या, इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसमें होती हैं कि जो पोल होता है ना, ये बार मैग्नेट में जो पोल होता है वो स्लाइटली जो है बार मैग्नेट के अंदर होता है, सिर्फ एकदम एंड पॉइंट पर नहीं होता है। ये जो आपका पोल यहाँ पर है, ये होगा आपका माइनस m होगा, और ये होगा आपका प्लस m होगा। तो जो पोल बनता है वो स्लाइटली जो है अंदर होता है, किसके, बार मैग्नेट के। देखो ना यहाँ पर है,
जो पोल बना हुआ है। तो ये जो बार मैग्नेट की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, जिसको हम मेज़र करते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक लेंथ होती है, जो मैग्नेटिक लेंथ होती है बार मैग्नेट की, वो पोल से मेज़र करते हैं। मतलब -m, पोल का मतलब जहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है। यानी ये साउथ पोल कहाँ बना है, साउथ पोल यहाँ पर बना है, दिखाने ये साउथ पोल यहाँ पर है, ये साउथ पोल यहाँ पर है और नॉर्थ पोल यहाँ पर है। जहाँ पर पोल स्ट्रेंथ बनाते हैं वहीं पर हम क्या है, पोल बनाएंगे। तो दिखा दिया मैंने आपको साउथ नॉर्थ दिखाने के लिए, लेफ्ट में साउथ है, राइट में नॉर्थ है। बट जो ये पोल जो होता है वो मैग्नेट के अंदर होता है, इसलिए कहते हैं जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो पोल टू पोल होती है। जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है वो एक एंड से दूसरे एंड दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। तो ये आपकी है मैग्नेटिक लेंथ है, ये आपकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है। ऑब्वियस है ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ी होगी और पोल जो मैग्नेटिक लेंथ कम होगी। अगर हम मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशियो लेते हैं तो 0.84 आता है। मतलब आपका मैग्नेटिक लेंथ क्या है, छोटी है, और ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या है, बड़ी है। इसलिए भी आपको मालूम पड़ता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा बार मैग्नेट का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट लेते हैं कि बार मैग्नेट में जो आपका पोल है, इस पोल को जो दो लाइन जो इन दो पोल्स को जो लाइन मिलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो मिला रही है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे। और ये आपका साउथ पोल है, आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट हमने क्या लिया, ये आपका मैग्नेट है। मैग्नेट पर जो प्लेन, ये आपका बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ आपको दिखाई पड़ रही है। साउथ पोल यहाँ पर है, नॉर्थ पोल यहाँ पर है। बाहर हम दिखाते हैं साउथ नॉर्थ को, इसका मतलब नहीं बाहर बना हुआ है, सिर्फ यस को यहाँ लिखा है, इसका मतलब यस यहाँ पर है, जहाँ पर पॉइंट आउट किया है अंदर। नॉर्थ भी आपका अंदर ही है, ठीक है ना। ये जो वर्टिकल हमने प्लेन आपको बनाई है, दिस प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बाद में चलेगा पता। बट ये समझ लो कि जो मैग्नेटिक एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन है, दैट प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, इट्स ऑल राइट। तो ये आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बताया आपसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसके पास एक साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ होगा -m होगा, यहाँ पर होगा +m होगा। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो -m से होती है +m की तरफ। देख भी रहे हो, हम उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो आएगा यहाँ पर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, दोनों में से किसी, दोनों पोल स्ट्रेंथ में से किसी के एक का मैग्नीट्यूड लिया हमने, डाइपोल लेंथ लिया। मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ कहाँ से लेंगे, डाइपोल से लेंगे, इसके एंड से नहीं लेंगे। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वही आपकी 2a कहलाएगी, ज्योमेट्रिकल लेंथ आपकी 2a नहीं कहलाएगी। तो आपने कहा कि ये m×2a करके आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर दिया, ठीक है बेटा जी। अब कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछे गए हैं नीट में, जेई में, उसको मैं बताता हूँ क्या है, एक एक लाइन बनेगा। तो आपने कहा कि अगर व्हेन मैग्नेट कट इनटू 2 पार्ट्स, अगर पूरे मैग्नेट को हमने वर्टिकली 2 पार्ट में कट कर दिया, एक पार्ट राइट में निकाल दिया, एक बार लेफ्ट में निकाल दिया। जैसे ही आपने यहाँ से कट किया, क्योंकि यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो कट करेंगे तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो इस कट करने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर साउथ पोल बचेगा, ये मैग्नेट फिर यहाँ पर नॉर्थ पोल बना लेगा। तो अगर आपने कहा कि सर यहाँ पर साउथ तो ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पर नॉर्थ ऑटोमेटिक बन जाएगा, और यही कंडीशन इस वाले में भी होगी अगर बाहर निकालोगी। तो मैग्नेट को आप तोड़ते जाओगे, उसमें साउथ नॉर्थ बनता जाएगा। नहीं समझे आप? ऐसा नहीं कि आपने तोड़ दिया, नॉर्थ को अलग कर दिया, साउथ को अलग कर दिया, साउथ पोल अलग हो गया, नॉर्थ पोल अलग हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंगल पोल नेवर एग्जिस्ट। तो इस बात को आप समझो। तो आपने तोड़ दिया, सिर्फ क्या फ़र्क पड़ा, लेंथ का। पर क्या स्ट्रेंथ में कुछ कमी आई? आपने कहा नहीं, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ तो आपका -m ही रहा, पोल स्ट्रेंथ तो कम नहीं होने वाला ना। जो यहाँ पर पोल की जो पावर है, कट करने के बाद हाँ इसकी लेंथ कम हो गई, तो यहाँ पर S बना, यहाँ पर N बन, तो S ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ पर N बन गया, ठीक है ना। लेंथ क्या हो गई आपकी, L हो गई। तब देखते हैं इस केस में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका आएगा वो कितना आएगा। मान लो वो m' है, क्या है बेटा, m' है। कट करने के बाद जो हाफ पार्ट मिला उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m' है, तो m' क्या हो जाएगा बेटा, सीधे m/2 हो जाएगा, मतलब पहले वाले का आधा हो जाएगा। रख करके आप देख सकते हो, क्योंकि लेंथ आपकी क्या हो गई है, L हो गई है। तो जो m' है वो पहले, अगर आपने वर्टिकली क्या किया, अगर आपने मैग्नेट को वर्टिकली कट किया 2 पार्ट में, तो कट करने के बाद उसकी पोल स्ट्रेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, डाइपोल की जो मैग्नेटिक लेंथ है वो कम हो जा रही है, उसके कम होने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट में फ़र्क आया वो हाफ हो गया, हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। कि पहले इसका कितना था, इसका पहले कैपिटल M था,
इसका कितना था, कैपिटल M था, इसको कट किया तो आपका M डैश हो गया, M/2 के बराबर आएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अगर किसी बच्चे ने कहा कि हमारा मन है कि इस मैग्नेट को हम कैसे काटेंगे, हॉरिजेंटल काटेंगे, आधा पार्ट ऊपर जाएगा आधा पार्ट नीचे आएगा। तो अगर आपने हॉरिजेंटल कट किया तो इसकी मैग्नेटिक लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने कट किया तो ऊपर वाला पार्ट ऊपर निकला, नीचे वाला नीचे निकल गया, तो ऊपर वाले पार्ट की लेंथ क्या होगी, 2a ही होगी। मैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आपने इसको यहाँ से कट कर दिया तो इसके कॉर्नर पर जो आपका मैग्नेटिक, जो इसके एंड पर आपका जो पोल है उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, वो हो गई हाफ। क्योंकि आपने जब भी आप हॉरिजेंटल कट करोगे तो पोल स्ट्रेंथ आपकी कम होगी, और क्योंकि आपने बिल्कुल मिडिल से काटा हुआ है, इक्वली काटा हुआ है, तो आपका जो -m था वो हो जाएगा -m/2, और ये जो हो जाएगा +m + m/2 हो जाएगा। लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर आप कैलकुलेट आपका m/2 ही आएगा। m डैश इसका मान लो कितना है, m डैश पोल स्ट्रेंथ है, तो क्या आएगा, पहले का हाफ आएगा। इसमें भी हाफ आ रहा है, इसमें भी हाफ आ रहा है, दोनों में ऐसा क्यों, क्योंकि इस वाले केस में लेंथ हाफ हो रही है और इस वाले केस में मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ है वो हाफ हो रहा है। तो दोनों हाफ होकर के जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हाफ कर दे रहे हैं पहले वाले से। मतलब इसका अगर आपने m माना हुआ है तो इसका m/2 हो जाएगा। तो इसको हॉरिजेंटल कट करो या वर्टिकल कट करो, जो अगर आपने इक्वली कट किया है तो जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो हाफ होगा। ठीक है बेटा। अब बेटा ये देखो टॉपिक देखो कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसको बताऊंगा कि अगर एक बार मैग्नेट ये है ना, इस बार मैग्नेट को बेंड कर दिया गया, जब इसको बेंड कर दिया गया और ये बन गया सेमी सर्कल, कुछ ऐसे देखो। ठीक है बेटा जी। तो देखो बेटा जी, इसको इस बार मैग्नेट को हमने बेंड कर दिया है ना, और हमने बना दिया सेमी सर्कल। मान लो उसकी रेडियस हो गई r, तो -m और +m से जो डिस्टेंस बनेगा वो 2r बनेगा, और हमने इसी को बेंड किया हुआ है। और इसकी लेंथ कितनी है बेटा जी, ये इसकी लेंथ है 2a। तो सेमी सर्कल अगर बना है, इसको हमने बेंड करके, अगर हमने इसको मोड़ करके सेमी सर्कल बनाया है, और उस सेमी सर्कल की रेडियस हमने अगर r दी है, तो बताइए इस पूरे के पूरे जो सेमी सर्कल का जो लेंथ होगा कितना होगा, ये होगा πr। अगर इसकी रेडियस r है तो लेंथ होगा πr, और वो πr 2a के बराबर होगा, क्योंकि इसी को तो बेंड किया गया है। तो आपने कहा अगर r इसकी रेडियस है तो ये पूरे की पूरी लेंथ जो होगी πr होगी, और ये जो πr होगी ये होगा 2a के बराबर होगा। पहली बात, अगर r रेडियस हमने बना लिया। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें तो सीधे बोलोगे m कितना होगा, m जो है ऐसे बनेगा आपका, और m कितना होगा आपका, ये m होगा m × 2a होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसकी इसमें अगर देखना चाहोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो पोल स्ट्रेंथ क्या होगा इसका, होगा देखो, क्योंकि एक -m से लेके +m तक का डिस्टेंस 2r है, डायरेक्ट पोल लिखेंगे हम मैग्नेटिक मोमेंट, इसको m डैश अगर मान लेंगे तो एक पोल का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, पोल स्ट्रेंथ ले लेंगे, स्मॉल m हो जाएगा, इंटू हो जाएगा तुम्हारा 2r। ठीक है बेटा जी। और 2r अगर हो गया तो r की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे 2a/π कर लेंगे, यहाँ रख देंगे, तो m डैश कितना आ जाएगा, स्मॉल m × 2, ये होगा 2a/π है ना बेटा जी। तो अब देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा m डैश इज इक्वल टू, ठीक है बेटा जी, m × ये हो जाएगा तुम्हारा 2a × 2/π। ठीक है बेटा जी, क्या हो जाएगा 2/π। तो m × 2 ये क्या हो जाएगा, सीधे m हो जाएगा। तो कैपिटल M कितना हो जाएगा, m डैश हो जाएगा तुम्हारा कितना, कैपिटल M × 2/π। ये जो है रिलेशन आ गया। अगर हम क्या करते हैं उसको बनाते हैं सेमी सर्कल बनाते हैं तब भी आप कर सकते हो। तो सेमी सर्कल तक आपका पोल स्ट्रेंथ आपको मिला, डाइपोल मोमेंट भी मिला आपको। आई थिंक इस बात को समझ गए कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। कुछ केसेस थे जो कि पूछे गए थे, हमने डिस्कस किए। ठीक है बेटा जी, और कोई डाउट होगा तो हम उसको आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये जितने पॉइंट्स आपको बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब बेटा जो 8th पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास दो मैग्नेट है, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है,
एक का डाइपोल मोमेंट है m1 और दूसरे का है m2, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, m नेट ऐसे आएगा, वो कितना होगा √m1² प्लस m2²। ठीक है बेटा, क्योंकि 90 डिग्री पे हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है ना। किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं, सिंपल वेक्टर सम हो जाएगा। m1 और m2 दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों का वेक्टर सम कर लेंगे हम, तो आपका रिजल्टेंट आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो ये चीज़ थी आपको समझानी थी कि अगर मान लीजिए इनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, कुछ एंगल बन रहा है, तो ए का √m1² प्लस m2² क्या बन जाएगा, कोई एंगल बन रहा है 90 के अलावा, तो क्या होगा m नेट क्या बन जाएगा बेटा जी, m नेट बन जाएगा आपका क्या, जिसे आप निकालते हो रूट में m1² प्लस m2² अब प्लस 2m1 m2 cos थीटा। एक आपका इधर है m1 है, एक इधर आपका है m2 है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो जो वेक्टर सम होता है रिजल्टेंट, जो वेक्टर सम होगा मैग्नीट्यूड निकालने का, वही होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो ये सब चीज़ें थी बार मैग्नेट के बारे में, और मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। मैंने ट्राई किया कि मैं मैक्सिमम चीज़ों को एक साथ आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि कोई टॉपिक छूटने ना पाए। इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और इसके सारे के सारे पॉइंट्स को आप पॉइंट आउट करना, ये आपको हेल्प करेगा चल कर के आगे। तो इसके बाद जो है कि कुछ डेरिवेशन छोटे छोटे हैं उनको भी कराएंगे, अब वो आपने पहले कर रखे हैं, ठीक है ना, वो मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करूँगा। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना। ओके बेटा जी, थैंक यू।